पहले वाली वीडियो में हमने साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज प्लांट कूलिंग अकर ड्यू टू, कि जो प्लांट है वो ठंडा यानी कि कूलिंग किसके वजह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिमिलेशन, सेकेंड इज ग्यूटेशन, थर्ड इज फोटो रेस्पिरेशन एंड फिफ्थ वन इज ट्रांसपीरेशन। तो बेसिकली जो प्लांट कूलिंग होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है आपके ट्रांसपीरेशन की वजह से। फोर्थ आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या होता है ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर। अब वाटर का जो लॉस होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है आपका वाटर वेपर की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर को लीफ तक यानी कि वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो करता है आपका ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन किस में हेल्प करता है, वो करता है आपका कूलिंग इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होती है, ब्रेन में, किडनी में, लीवर में या फिर इंटेस्टाइन में। तो जैसा कि आप सबको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये पिक्चर दिख ही रही होगी। तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है, बिलो द हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस के नीचे। ये क्या है आपका, ये है हाइपोथैलेमस। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सिचुएटेड होती है बिलो द हाइपोथैलेमस। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है ब्रेन में। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड्स। पूछ सकते हैं कि मास्टर ग्लैंड्स कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और लाइट लोकेटेड कहाँ है, बेसिकली बिलो द हाइपोथैलेमस। ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे जो होती है आपकी वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पी शेप होती है, जो मटर के दाने जैसी हमें दिखती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इज एक्सोबायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक्सोबायोलॉजी बेसिकली किसके अध्ययन से संबंधित है। फर्स्ट है एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है। सेकेंड, लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। थर्ड, लाइफ इन द आउटर सरफेस ऑफ एटमोस्फेयर, कि लाइफ कहाँ, अर्थ के सरफेस पे, या फिर लाइफ इन द जो आउटर लेयर है एटमोस्फेयर की वहां। फिर है लास्ट ऑप्शन, लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस। तो बेसिकली जो एक्सोबायोलॉजी है ये क्या है, एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइफ की इन आउटर स्पेस। तो बेसिकली एक्सोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals with the study of life, that deals with the study of life in outer space। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, या तो ये मिल सकता है स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस या फिर लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस। तो फोर्थ आंसर क्या हो गया आपका, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाय, कि जो पॉलिनेशन है मेज का वो किसके द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, थर्ड इज पॉलिनेशन बाय एयर एंड फोर्थ इज पॉलिनेशन बाय रेन। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन होता है आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, की पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू
स्टिग्मा, दैट इज पॉलिनेशन। तो जो पॉलिनेशन ऑफ मेज होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है विंड के थ्रू, यानी कि एयर के थ्रू। क्यों ऐसा? क्योंकि जो हमारे पोलन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइट्स होते हैं, तो वो विंड के थ्रू क्या जाते हैं? विंड के थ्रू वो किसके पास जाते हैं? एंथर से स्टिग्मा के पास चले जाते हैं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया, पॉलिनेशन बाय एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ, कि जो क्लोन है वो किसकी कॉलोनी है? फर्स्ट है सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप, की ऐसी सेल्स की जिनकी जो शेप्स होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट इज सेल्स हैविंग सिमिलर शेप, कि जिन जो सेल्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है? सिमिलर होती है। थर्ड इज सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि सेल्स का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो? सिमिलर हो। या फिर सेल्स हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, की जो सेल्स का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो? अलग अलग हो। तो क्लोन क्या है? क्लोन हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप, डिफरेंट का तो दोनों में से कोई मतलब नहीं है। सेल्स हैविंग सिमिलर शेप या फिर सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बताया कि जो क्लोन क्या होते हैं, कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सेम कॉपीज को हम क्या कह सकते हैं कि जैसा प्लांट है वैसा ही दूसरा प्लांट, या जैसा एनिमल है उसके जैसा ही सेम एनिमल, बिल्कुल आइडेंटिकल, तो उसे हम कहते हैं क्लोन। तो बेसिकली ये क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स की बिल्कुल सेम फीचर्स। तो अपना ऑप्शन थर्ड देखते हैं, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम व्हिच एनेबल्स देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम। तो एनिमल्स में ऐसा कौन सा एंजाइम सिस्टम नहीं होता जिससे वो एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे? फर्स्ट ऑप्शन है फैट, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ इज कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं फैट। सबको पता होगा कि फैट क्या है? फैट इज ऑल्सो नोन एज, ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। जो उसका फंक्शन है वो क्या है? एनर्जी को स्टोर करता है फैट। सो वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स में फैटी एसिड्स होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते, मतलब जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते, और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका फैट, वो क्या है? आपका करेक्ट आंसर है कि फैट क्या है? स्टोरिक एनर्जी प्रोडक्ट तो है, बट वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? फैटी एसिड्स होने की वजह से वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो जब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब जब वो ग्लूकोज का ही प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जो फर्स्ट आंसर है वो आपका क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर। कीटों द्वारा प्राकृतिक फूलों के परागकण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्मूथ एंड ड्राई, सेकंड इज रफ एंड स्टिकी, फोर्थ इज रफ एंड ड्राई, एंड लास्ट वन इज लार्ज एंड शोवी। तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर, वो होते हैं आपके लार्ज एंड स्टिकी। तो अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्मूथ एंड ड्राई, इनकरेक्ट। सेकंड इज रफ एंड स्टिकी, नहीं। थर्ड इज रफ एंड ड्राई, नहीं। फोर्थ इज लार्ज एंड शोवी, ये आपका आएगा, इसे चेंज कर लेना, दैट इज लार्ज एंड स्टिकी। सो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, कि आंखों के रंग में दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोराइड कोड, सेकेंड इज स्क्लेरोटिक कोड, थर्ड इज रोड्स, एंड फोर्थ वन इज कोन्स। तो बेसिकली जो कोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोन्स क्या होते हैं? दैट इज लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। कोन्स इज लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। कोन्स क्या है? लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। तो जो कोन्स होते हैं किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कलर विजन्स। कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन्स के लिए? तो वो होते हैं आपके कोन्स। डी आंसर, डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्योंकि कोन्स क्या है? लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं।
तो जो कोन्स होते हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं और तीनों कोन्स अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो डिफरेंट वेवलेंथ अलग अलग कलर के लिए हो। सो कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट वेवलेंथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 डिफरेंट कलर्स। तो कोन्स क्या है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर विजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ, कि जो डिहाइड्रेशन होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो किसके वजह से होता है डिहाइड्रेशन, वो होता है आपका, ऑप्शन देखते हैं, विटामिन, सॉल्ट, हॉर्मोन्स, वाटर, तो होता है आपका वाटर की वजह से। जो आपका ऑप्शन डी हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, कि कौन सी सबसे बड़ी लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी ईगल, सेकंड पीकॉक, थर्ड ऑस्ट्रिच, फोर्थ इज कीवी। तो जो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है वो है आपकी ऑस्ट्रिच। सो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नोट्स या फिर फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारा सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़े रह सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। और अगर आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, तो आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट देने से बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस अप होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।